आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सिपाहियों, तीर बरसाओ इन पर। हुजूर, ग्लाडियोस काफिर गायब है। मैं यहां हूं उस्मान, सामने खड़ा हूं तुम्हारे। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे जाल बिछाने का इल्म नहीं मुझे? अब शिकारी हम हैं। ओहो, तो ऐसा है। हुजूर, हम फंस कर रह गए, अब क्या करें? अगर ऐसा है, ये दोनों इंशाल्लाह एक ही साथ खत्म होंगे। सिपाहियों, चलो जंगल की तरफ। तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं। कहां जाओगे बच के? कौन? बस बहुत हो गया। तुम्हारी भागने की कोशिश काबिल कदर थी, मगर सफर तुम्हारा यहीं तक था। कुछ भी नहीं होगा हमें, रास्ता हमेशा मिल जाता है हम लोगों को, इसकी तुम फिक्र मत करना। और हाँ, तुम्हारी तरह लाचार नहीं हुए आज तक, ना ही हम कभी हथियार डालते हैं। देखो, तुम जिद नहीं करो उस्मान, अब तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है। अपने सरदारों को भी जिद की भेंट ना चढ़ाओ। दुश्मन से वाकिफ नहीं हो क्या? मेरी जिद फिर मेरी जिद है, हरगिज पीछे नहीं हटता मैं। भूलना मत, ये जंग के मैदान में सिर्फ एक ही जाल नहीं होता जो बिछाया जाए। तुम सभी दूसरे जाल के नीचे हो इस वक्त। हमला करो सिपाहियों। या अल्लाह, जाल की दीवार बनाओ। भेड़िए को छेड़ने वाला ऐसे ही गीदड़ की तरह जाल में फंसता है। हुजूर, ये काफिर ज्यादा होते जा रहे हैं। ये अपनी मौत की तरफ आ रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पीछे हटो। उस्मान, कसम खाता हूं तुम्हारे लिए जिंदा रहूंगा और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी, याद रखना। तुम कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। बहुत पछताओगे तुम लोग।
छोड़ो। हम यहाँ और लोग अचार का इंतजार करेंगे। तुम लोगों को इसकी कीमत चुकानी होगी। डाल दो इन्हें जिंदान में। पहरा बढ़ा दिया जाए, परिंदा भी पर ना मारने पाए। अगर ये दोबारा भागने की कोशिश करे तो इन्हें मार डालना। जान ले लूंगा तुम्हारी, जान से मार डालूंगा। छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ो, छोड़ो उसे, छोड़ो। अलाउद्दीन, हमारे घर वालों को लग रहा होगा कि हम शायद पहुंच गए हैं। अब हम क्या करेंगे? कैसे आजाद होंगे यहाँ से? भागने का हर रास्ता बंद कर दिया होगा। हाँ, ऐसा ही है। गुजार, वो जरूर हमें उलझायतों के हवाले करेगा। इसी वजह से उसके ये लोग हमारे सर पर खड़े हैं। गोंजा, इन्हें सिर्फ मुझसे मतलब है। ये याद रखना कि मैं तुम पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा, कभी नहीं। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। नहीं, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नहीं, नहीं अलाउद्दीन। गोंजा, मैं किसी को ये नहीं कहने दूंगा कि उस्मान सरदार का बेटा मारा गया। अलाउद्दीन, नतीजा चाहे जो भी हो, शहादत की ही मौत मरूंगा मैं। अलाउद्दीन, क्या सूरत हाल है अलगन? शुक्र है कि वक्त पर इन्हें यहाँ ले आए, वरना ये बच नहीं पाती। ना भी बचती, हमें इस नागिन के मरने का कोई अफसोस नहीं होता। फातिमा, हलीमा की परवरिश की है इसने, कम से कम रहमदिली का मुजाहरा तो करना चाहिए। सही कहा ना? ओए ना, मैं क्यों इस पर रहम खाऊं भाभी? इस वक्त मेरा भाई अलाउद्दीन और गौंजा पता नहीं किस हाल में होंगे। यकीनन इस सब में इस शैतान का हाथ भी होगा। हर शर में कोई खैर जरूर होती है फातिमा। हम वक्त पर अलाउद्दीन की तलाश करने में कामयाब रहे। मेरे भाई की फिक्र क्या इस शैतान को भी हो सकती है? भाभी, मेरे भाई को कुछ होगा तो नहीं ना? खैर होगी इंशाल्लाह, वो जरूर लौट आएंगे। परेशान मत हो, अल्लाह के हुक्म से सही सलामत लौट आएंगे। ओए ना, हम इस सरहदी खित्ते में काफिरों से जहाद करने आए थे उस्मान सरदार के परचम तले। मगर ये सब क्या हो रहा है, कुछ बताएंगे मुझे? उस्मान सरदार ने सूफिया नामी उस औरत से अगर इत्तेहाद किया है तो इसमें जरूर कोई वजह होगी। उस काफिर की तलवार से हमारे लोगों को जानी नुकसान पहुंचा है। मैं फिर भी वो अजीम है और बेहतर जानते हैं, मगर नहीं, ये इतना सादा मामला नहीं है कोचा सरदार। हसन मेरे भाई, हमने इन काफिरों से इतनी जंगें नहीं लड़ी जितनी के उस्मान सरदार लड़ चुके हैं। उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि क्या करना है, और फिर इन हालात में
हमें उनके फैसलों पर उनका साथ देना चाहिए, सब्र करना चाहिए हसन मेरे भाई। बहैसियत सरदारों के हमारी आवाम की जिम्मेदारी हम पर है। हम साबित कदम रहेंगे तो ये सब सुकून से रहेंगे। चलो आओ, इस बूढ़े से किया गया अपना वादा पूरा करो। शहजादे, बेटी तो छुड़वा ली तुमने बाला, मगर बेटा कब्जे में है। अब तुम्हें बर्बाद करके ही चैन आएगा मुझे। शैतान। अच्छा, शैतान, गद्दार, ये खातून अब मंगोलों का साथ दे रही है। शहजादे, चले चलकर इस गद्दार औरत से अपना पुराना हिसाब किताब पूरा करते हैं। रुको, वो देखो, उनमें से कुछ लोग गुजार के वफादार सिपाही हैं। इसका मतलब कि बेगम खातून गुजार का साथ दे रही है। हाँ, यही मौका है हमारे पास। ताक़ुब करते हैं इनका, क्या पता यही हमें वहां तक लेकर जाए। उस्मान सरदार, तो क्या इलाज हो गया आपका? कैसे हैं, ठीक है? हमारे जख्मों को ठीक करने वाला असल इलाज जो है, आपका उन काफिरों के जो हम सब के दुश्मन हैं, मुकाबले में फातेह बनकर लौटना है। ग्लाडियोस को उसकी औकात दिखा दी है, मगर मेरी सफों में आप जैसे सरदारान का होना जरूरी है। जीते रहिए। आप अपनी सफ में और किसे दाखिल करना चाहते हैं उस्मान सरदार? क्या हुआ है, बताइए। जो कहना है खुलकर कहिए मुझसे। जिससे मुत्तफिक हुए हैं उस खातून के हाथ हमारे शहीदों के खून से लथपथ हैं, वो सोफिया हमारे साथ हमारा त्याग उनसे करवाना चाहते हैं। सुन सरदार, बाबा को सूरत हाल से कैसे आगाह करेंगे? अपनी हद में रहिए। शोहदा के खून का और उनकी जानों का दुख क्या सिर्फ आपको है? आखिर आपको क्या लगता है कि मैंने सोचे समझे बगैर फैसला कर लिया? उस्मान सरदार, आखिर किस बिना पर एक तुर्क से एक काफिर मुत्तफिक हो रहा है? आपने जब मेरी बैत की थी आकर, उस वक्त क्या सिर्फ तलवार से जंग लड़ने हमारे पास आए थे? हम सबका मकसद इस दुनिया को लड़कर दिखाना नहीं है। रियासत की बागडोर संभाली हम लोगों ने, रियासत की।
हमने हदफ कायम कर रखा है। हम अगर वक्त आने पर मुस्तकबिल की फतूहात के लिए अगर जान भी देनी पड़ी तो हम दरेग नहीं करेंगे। ये इत्तेहाद हमें हरगिज मंजूर नहीं। हसन भाई। खोजा सरदार, आप रुक जाइए, इन्हें बात पूरी करने दीजिए। मैं यहां उन काफिरों से इत्तेहाद करने नहीं आया हूं उस्मान सरदार। अगर ये गलती ना सुधारी गई तो हम ये जिम्मेदारी। तो बताओ क्या करोगे? मेरे फैसले पर सवाल उठाने वालों को ना तो रियासत की ना ही कौम की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हसन सरदार, आपका सफर आसान हो। आपकी बैत करने और आपके साथ शामिल होने के लिए जो सरदार इस तरफ रवाना हो चुके हैं उन्हें यह अमल मालूम हो जाएगा उस्मान सरदार। खोजा सरदार, अगर आप भी हसन सरदार से मुत्तफिक हो तो आप भी जा सकते हैं, रुकिए नहीं। चाहे जिसको भी जाना है। मैं दिलो जान से आपके साथ हूं, आपके इस नेक मकसद के लिए। बगैर किसी सवाल के आप पर मेरी जान कुर्बान है। हसन सरदार और मुझ में बहुत फर्क है उस्मान सरदार। वो ऐसा क्यों कर रहा है ये मैं नहीं जानता। बैत के लिए आने वाले सरदारों में मेरा सगा भाई भी शामिल है उस्मान सरदार। हसन की बात पर वो यकीन नहीं करेगा। हम किसी को जबरदस्ती अपनी सफों में शामिल नहीं करते। अगर कोई यहां इस रास्ते से वापस पलटना चाहता है तो उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन यह बात याद रखिए, हम लोगों का सफर हर दम जिहाद का और हर दम फतूहात का रहेगा। अगर आप में से किसी को शुबा है तो उसके लिए मेरे पहलू में या मेरी रियासत में हरगिज कोई जगह नहीं है। हर कोई ये जहन नशीन कर ले, मगरिब से मशरिक तक सारे दुश्मन इकट्ठे होकर दोनों तरफ से हम पर टूट पड़े हैं। आज के बाद हम इस खित्ते को शिकार का मैदान समझेंगे। फतूहात की आग को ऐसी हवा दी जाएगी कि उसकी हिद्दत सरहद के उस पार तक महसूस होगी और उन कुफ्फार को, उन जालिमों को इस आग में जिंदा जला देंगे। इंशाअल्लाह सरदार। इंशाअल्लाह बहुत जल्द दीवान मुनक्किद होगा। खोजा सरदार, मेरी रियासत में मौजूद सरदारों को और मेरी मातहती में जो कोई भी है उनको पैगाम भिजवाया जाए। वो सभी अजीमुशान दीवान में होने चाहिए। आपका हुक्म सर आंखों पर सरदार। बाबा, फातिमा, वालिदा कहाँ है? हलीमा कबीले से चली गई। वालिदा उसके पीछे गई हैं। अलाउद्दीन, मेरे भाई,
गुजार, तुम्हें दिखा दूंगा कि किसी काय को कैद में नहीं रखा जा सकता। गुजार कहीं नजर नहीं आ रहा शहजादे। वो खुद तो गायब है, लेकिन यहाँ पहरा बहुत सख्त है। करीब पहुंचते ही हम उनकी नजरों में आ जाएंगे। शहजादे, अगर आप हुक्म दे तो हमला कर देते हैं। रुक जाओ, ये वक्त है अपने अजदाद की दास्तानें दोहराने का, उन सबको याद करने का कि किस तरह वो बहादुरी के साथ दुश्मन पर हमला आवर होते थे, और इसी उम्मीद के साथ हम इनके ठिकाने को नेस्त नाबूद कर देंगे, जहन्नुम वासिल कर देंगे सबको, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शामिल कायनोमास सिपाहियों को लेकर उस्मान साहब को बखबर करो। शहजादे मोहतरम, हम आपको तनहा कैसे छोड़ दें? मेरी फिक्र मत करें, उस्मान सरदार को जाकर इन हालात से बाखबर करें। जाइए, फौरन खबर पहुंचाइए। जो हुक्म शहजादे। गुजार के सिपाही मेरे ताक़ुब में थे। बेगम खातून गुजार का दाहिना हाथ बनी हुई है। बेगम मुझे मारने के लिए कब तक हाथ पैर चलाती रहेगी? होएना को अगर कुछ हुआ तो उसकी मौत मेरे हाथों होगी। गुजार के लिए सिर्फ बेगम ही काम नहीं करे, एक शख्स और भी है। ग्लाडियोस की बात हो रही है। ग्लादियोस बुरसा की लालच में गुजार से इत्तेहाद कर बैठा है। क्या बकवास है, मैं नहीं मानती। बुरसा का हाकिम बनने के लिए वो यही सब कुछ कर सकता था। हमारे इत्तेहाद को देखकर तकदीर पर हैरान होने की बजाय उस पर हैरानी हो रही है। गद्दार, यानी शहंशाह से गद्दारी कर रहा है। मुझसे भी एक बार फिर गद्दारी की। उस्मान सरदार, उन दोनों का इत्तेहाद हमारे लिए खतरा है। हमें उन्हें रोकना होगा किसी भी हाल में। सबसे पहले मुझे अपनी औलाद की हिफाजत करनी है। उल जाए तो अपनी बेटी और नवासे के बदले मेरी औलाद चाहता है। उनकी जान को खतरा है। तुमने कहा था कि तुम्हारी गुजार से मुलाकात हुई थी। तुम उसका ठिकाना जानती हो। अगर तुम मुझे बता दो तो अलाउद्दीन और गोंजा को वापस ला सकता हूं मैं नहीं गई थी, गुजार बुरसा आया था। नहीं जानती उसका ठिकाना। काश मुझे इल्म होता। उस्मान सरदार, होइना को तलाश करें, मगर उसे कुछ होने मत दीजिएगा। उसका नाम हलीमा है। तुमने पूरी कोशिश की उसे हमसे दूर करने के लिए, लेकिन इस वक्त वो वालिदा के साथ अलाउद्दीन को अपने भाई को बचाने निकली हुई है। और तुम ये रिश्ता तोड़ नहीं पाओगी कभी। ओहेना, मैं तुम्हें खुद से दूर जाने की इजाजत कभी नहीं दूंगी। ये यहां कैसे? अलाउद्दीन सरदार और उनकी अजीज खातून, मेरी ही मेहरबानी से तुम दोनों यहां तक पहुंचे हो। तो तुमने अभी तक मंगोलों की खिदमत जारी रखी हुई है? हाँ, ओलोगान मर गया तो तुमने यहां गुजार की खिदमत शुरू कर दी। कायों के लिए भी मैंने कुछ कम नहीं किया। यूसुफ हर जंग में तुम्हारे साथ खड़ा रहा, और आखिर को इसका अंजाम क्या हुआ? कायों के साथ के बदले मौत। उसने वो रास्ता इख्तियार नहीं किया जो तुम्हारा था। यूसुफ सरदार, उसका जो मुकाम है वो शहीदों में लिखा जाएगा। फिक्र मत करो तुम, तुम्हारी बहन भी इसी कबीले का हिस्सा बनेगी। मेरी बहन? बदकिस्मती से उसे जानकर भी अनजान हो।
हलीमा की बात कर रही हूँ मैं। बेगम खातून, तुम्हारा और तुम्हारी बहन का आखिरी ठिकाना औल जाहिदों के कबीले में उसी के हाथों मौत है। गद्दार हो तुम। तो कुजाड़ ने तुम्हें हलीमा को अगवा करने का कहा है? हाँ, जरा सी भी शर्म नहीं है तुम में बेगम? कितना अर्सा अपने माँ बाप से दूर रही वो मासूम बच्ची, और अब तुम चाहते हो कि वो दोबारा अपने माँ बाप से जुदा हो जाए। मेरी बहन को अगर जरा सा भी कुछ हुआ तो वालिदा को आग में जलता देखकर जो कसम खाई थी वो कसम पूरी करके रहूंगा। मौत से भी बदतर सजा दूंगा तुम्हें। मेरा भाई मेरा दुश्मन बनकर इसी जहान में रह गया। अब मुझे कोई भी बात खौफजदा नहीं कर सकती। और हाँ, सुना है कि अपने किए का हिसाब चुकाया है और हान और तुम दुश्मन बन गए हो। खैर, कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। खामोश, खामोश हो। बात सुनो मेरी। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं बेगम खातून, अगर तुम्हारी वजह से मेरे बहन भाइयों पर जरा से भी आ जाई तो फिर मैं ये जो दुनिया है उसे तुम पर तंग कर दूंगा। याद रखना। मुझसे मजाक मत करो अलाउद्दीन। इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। चलो। अभी जितना चाहे हंस लो, बाद में देखते हैं कि कौन हंसेगा। एक के बाद एक मुसीबत आती चली जा रही है। एक बार मुस्कुराते हैं और हजार दुखों से पाला पड़ जाता है। हमारे सरदार का दिल भी एक फौलाद की तरह है जो बहुत मजबूत है। ये सब कुछ भी इसी जिंदगी का हिस्सा है सरदार। गद्दार तो अपनी चालें चलते रहेंगे, लेकिन अहम बात यह है कि हम मजबूत रहें और हमेशा साबित कदम रहें। ऐसे ही होगा, यकीनन ऐसे ही होगा। आलम इस्लाम के खिलाफ चाले चलने वाले इन बदबख्तों को हम मौका नहीं देंगे कि ये लोग मजलूमों का खून बहाएं और उनकी जमीनों पर कब्जा करते फिरें। वक्त आ गया है जरकुदाई सरदार, इनके सरों को कलम करने का। तलवार म्यान से निकाल लीजिए। क्या उस्मान सरदार के आने से पहले ही हम इन पर हमला करेंगे? गुजार नहीं है, सिपाही भी कम है। इसी मौके का फायदा उठाकर हमें हमला कर देना चाहिए। खामोशी से अंदर दाखिल होंगे, हम उन दोनों को लेंगे। अगर पकड़े गए हम, शामिल और बाकी सिपाही उस्मान सरदार को बाखबर कर चुके होंगे। जब से बामसी साहब की ये तलवारें अमानत के तौर पर मेरे हवाले की गई हैं, तब से मैंने अपने जैसा सरफिरा नहीं देखा। चले बताएं शहजादे, अब क्या करना है हमें? मेरे पीछे आइए।